नमस्कार, भव्यासरी न्यूज से मैनूपुर। बीते शनिवार की देर रात दिल्ली के गोविंदपुर इलाके गली नंबर 6 में दो किराएदार के बीच हुई भिड़ंत में एक की मौत हो गई और उनके ही सगे भाई अभी अस्पताल में एडमिट हैं और नाजुक स्थिति में बताए जा रहे हैं। यह घटना देर रात हुई और ये छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया। बात ये थी कि एक टॉयलेट में फ्लश न करने को लेकर के लड़ाई उत्पन्न हुई और लड़ाई ने इतना भयावह रूप ले लिया कि चाकू भी निकल गया और चाकू से नीचे वाले जो किराएदार थे वो ऊपर वाले दो भाई को इस कदर जख्मी कर दिए कि एक की तो घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जो छोटा भाई था इसका नाम सुदीप है और इनकी उम्र लगभग में 17-18 वर्ष बताई जा रही है और बड़ा भाई प्रेम वो भी बिल्कुल जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाए गए हैं, जहां पे वो जिंदगी से जूझ रहे हैं। आगे क्या होगा, अस्पताल में वो जिंदा रह पाते हैं या फिर क्या स्थिति होती है, वो तो आगे आने वाला कल बताएगा। फिलहाल ये छोटी सी बातें जो थी और बड़ा रूप ले लिया। नीचे में 5 जन रहते थे और ऊपर में 2 भाई रहते थे। एक भाई छोटा जिनकी डेथ हो चुकी है और एक भाई जो अस्पताल में है प्रेम। ये दोनों ऊपर थे और नीचे 5 किराएदार थे। ऊपर में छोटा भाई टॉयलेट गए और उन्होंने फ्लश नहीं किया या किया होगा तो ढंग से नहीं किया होगा। ये तो अभी अंदर की बातें हैं, ये तो 2 जन के बीच की बात है कि बाथरूम कितना गंदा था और नहीं था। लेकिन नीचे वाले जब अंदर गए तो उनको लगा कि नहीं, टॉयलेट इन्होंने साफ नहीं किया, उसी पे झड़प हुई। और झड़प में मुझे ऐसा संदेह लग रहा है कि झड़प अगर ऐसा होता तो ये चाकू छुरी नहीं निकलती। ये शुरू से ही कुछ न कुछ वाद विवाद इन दोनों में जरूर घटित होता रहा, जो छोटे छोटे रूप में इतना भयावह रूप ले लिया और रूप इतना ले लिया कि वो चाकू निकाल करके दोनों भाई को इस कदर जख्मी कर गए। जी हाँ, ये दोनों भाई जो हैं वो इटावा के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के इटावा के। ये 4 भाई हैं। 4 भाई में 2 भाई की इसी साल रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और ये तीसरा भाई जो है वो भी मर गए, जो छोटे हैं, और एक प्रेम अभी वो है। 4 भाई में ये हैं। इनकी एक बहन है जिनकी मैरिज हो चुकी है और माँ बाप इटावा में रहते हैं। ये दोनों अकेले वहां जॉब करते थे। नीचे में 5 किराएदार थे। 5 किराएदार में एक नाबालिग हैं और 4 बालिग थे, जिसमें एक महिला है और उनके 3 बेटे और उनके पति। ये सब पुलिस की हिरासत में अभी वहां पे हैं और उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। आगे इन लोगों को कौन सी सजा होती है ये तो आने वाला कल बताएगा, क्योंकि अभी जो अस्पताल में है उनकी तो जिंदगी के लिए सभी लोग ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि किसी तरह वो स्वस्थ होकर के वापस आ जाए। लेकिन उनके छोटे भाई जो हैं उनकी मौत हो चुकी है और इन्हीं की चाकू से वार करने के कारण उनकी मृत्यु हुई है। तो इन पर कौन सा एक्ट लगता है ये तो आने वाला कल बताएगा। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि ये जो 5 जन हैं उसमें एक है विकम, जो है उनकी पत्नी है, उनका नाम मीना देवी है। 2 बेटे हैं संजय और राहुल और एक बेटा नाबालिग है, उनको भी पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। जानलेवा हमला, जी हाँ, इसे कहेंगे जानबूझकर हमला करना, क्योंकि लड़ाई में छोटी छोटी चाकू छुरी अगर हो भी जाए तो इतना जख्मी कोई नहीं होता है जिससे इंसान की मौत हो जाए। लेकिन जानबूझ करके उस पर वार किया गया है तो ऐसा नहीं लगता है कि यह पहली घटना होगी। ये छोटी छोटी घटनाएं उस दोनों में तो होती होगी। जो पास वाले हैं उनका यह कहना है कि छोटा भाई तो बिल्कुल ही बहुत ही सहृदय था और बिल्कुल सीधा साधा था। हाँ, बड़ा भाई भी लगभग में ठीक था। लेकिन नीचे वाले कैसे हैं, अब तो आगे जो पास में जो पड़ोसी हैं वो भी तो कतराते हैं और डर उनको भी लगता है कि सच्चाई बताएं कि ना बताएं। लेकिन अभी पुलिस उस दौर में लगी हुई है कि आखिर अंदर की क्या बात है वो बाहर तक आ जाए, जिसमें 5 जन में कौन बताता है और ये केस कहाँ तक आगे जाता है ये कहना मुश्किल है तब तक जब तक प्रेम स्वस्थ होकर के अपना बयान नहीं दे देते। खैर, कहना यह है कि छोटी सी चीजें थी, टॉयलेट में फ्लश नहीं, और फ्लश नहीं किया तो इसमें उससे फ्लश करवा लेते। ये एक रिक्वेस्ट होता है, ऊपर किराएदार और नीचे किराएदार और कॉमन लैट्रिन बाथरूम, इसमें मिलजुल करके ही इंसान को रहना चाहिए और सोचना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमसे किराएदार को या पड़ोसी को कोई कष्ट ना हो। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि अगर थोड़ा तनातनी हो जाता है
थोड़ी लड़ाई झगड़ा होती है या मनमुटाव होता है, वो घर में हो, पड़ोसी से हो, घर के बाहर हो या सगे संबंधी से हो, अक्सर इंसान में इतना आक्रोश जमा हो जाता है कि उसको देखना भी लोग पसंद नहीं करते। और यही कारण होगा कि छोटी सी गलती ने ये भयावह रूप ले लिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पसंद के किराएदार थे ही नहीं। यही मानकर हम अगर चले तो शायद ये घटना को अंजाम देने के पहले ही लोग सोचते होंगे कि किस तरह इससे लड़ाई उत्पन्न हो। ऐसे लोग जो घर में चाकू रखते हैं और वार करने से किसी की हत्या हो जाए, ऐसी जख्मी चीज हम पास में रखेंगे क्यों? तो इस पे ये उनके विचारधारा पे ये साबित होता है कि नीचे वाले जितने भी किराएदार थे वो उत्पात मचाने वाले ही रहे होंगे, तभी उन्होंने हत्या कर दी। नहीं तो एक छोटा सा मामला के बड़े मामले में भी लोग इस तरह किसी की हत्या नहीं किया करते, वो भी पड़ोसी जो ऊपर होते हैं या फिर उसको किराएदार आप कहिए, किराएदार भी एक पड़ोसी होते जो पास में होते, उनको पड़ोसी ही माना और कहा जाता है। पड़ोसी ही सुख दुख के साथी होते हैं, जो आपको कभी भी रात में हो या कभी भी हो वो बहुत ज्यादा आपको साथ देंगे। परिवार वाले तो दूर रहते हैं, उनको आने में वक्त भी लग जाता है, लेकिन पड़ोसी से हमेशा दोस्ती करके ही रहना चाहिए। जो नहीं हुआ, आगे आने वाले कल में ये पता चलेगा कि आखिर सही मायने में इन दोनों में कितना पड़ती थी और कितना उत्पात ये दोनों मचाते थे। ऊपर वाले के विषय में तो यही पता चला कि वो शांत स्वभाव का दोनों भाई था, लेकिन नीचे वाले ही उत्पाती हैं, जो नीचे वाले ने वार किया और घटना स्थल पर उस जो 18-19 वर्ष का जो लड़का है वो बेमौत मारा गया और अभी उसके भाई हैं मौत और जिंदगी के बीच अस्पताल में जूझ रहे हैं। जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ और ऐसा ध्यान में रखना चाहिए कि छोटी छोटी गलतियों पे इतना बड़ा तूल नहीं दीजिए। आराम से वहां पे यू टर्न ले लीजिए। अगर नहीं फ्लश किया तो क्या हुआ, आप ही उसमें पानी डाल दीजिए। ये तो हो सकता है। पानी डालने के बाद जब उसके मिजाज अच्छे हों तो उनको बताइए कि आपने ऐसी गलती की है, आगे से मत कीजिए, कष्ट होगा। अगर हम फ्लश ना करें तो आपको भी तो कष्ट होगा। ऐसे अगर समझाएंगे तो ये माजरा जो है वहीं के वहीं समाप्त होगा, इतना तूल नहीं पकड़ेगा। छोटी सी भूल ने गुलशन जला दिया। आप देखिए 5 के 5 अंदर हैं। अभी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि आखिर दोषी कौन है, सच में दोषी कौन है और वहां कौन कौन था जब लड़ाई हुई थी। आप देखिए मारने वाला भी उतना ही सजा का हकदार होता है और जितना उसको पुश करने वाला, यानी कि उनकी पत्नी, उनके 2 बड़े बेटे और एक तो नाबालिग है, तो नाबालिग को आप जाने दीजिए, लेकिन जो उनके बच्चे हैं 2 वो तो बिल्कुल ही बालिग हैं, पत्नी हैं, तो ये बचाया क्यों नहीं? रात के 1 बजे सभी लोग तो घर में ही थे, सभी लोग मिल करके और दोनों भाई को जख्मी कर दिए। ये तो सीधा सीधी अपराध है, क्योंकि किसी के साथ रहे तो रहे कैसे। तो किराएदारों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि महानगर में अक्सर आप ऐसा देखेंगे और हर जगह भी ऐसा होता है कि जहां एक टॉयलेट होता है वहां 10-10 किराएदार उस टॉयलेट में जाते हैं। सामूहिक शौचालय इसको ही तो कहा जाता है। तो आखिर मकान मालिक हर के लिए तो फ्लैट है नहीं। आप एक एक रूम में अगर रहेंगे तो नेचुरली है कि एक कॉमन आपको शौचालय ही दिया जाएगा। जो नीचे बना होगा तो ऊपर वाले किराएदार को नीचे ही आना पड़ता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मकान मालिक नीचे मकान बना दिए, फ्लैट बना दिए और नीचे शौचालय है और ऊपर अगर एक कमरा बना दिए कि चलिए उसको भी लगा देंगे। क्योंकि आज महंगाई के दौर में हर इंसान 1-2 कमरे लगा दिया करते हैं, तो कॉमन लैट्रिन तो नीचे है तो नीचे ही रहेगा। और ऐसे में जो लड़ाई होती है तो ये लड़ाई को बिल्कुल ही शांत होना चाहिए। एक छोटी सी गलती ने एक जिंदगी को खत्म कर दिया, जिस बच्चे ने अभी पूरी दुनिया देखी भी नहीं थी। ये तो सरासर अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, आज तो इतना ज्यादा गुस्सा है भारतवर्ष के बच्चों में देख रहे हैं या लोगों में देख रहे हैं कि क्या कहना। अपने गुस्से पे हर इंसान को काबू पाना होगा और काबू पाएंगे तभी जिंदगी बहुत खूबसूरत बनेगी। नहीं तो इसी जेल के सलाखों के पीछे जितनी भीड़ बन रही है उसी में एक गिनती और भी शामिल होने वाला है। देखिए आगे क्या होता है।